ये लोकतंत्र है क्या? इसी को लोकतंत्र कहते हैं। ऐसे ही लोकतंत्र को आप चलाना चाहते हैं? सभापति महोदय, लोकतंत्र चलता है लोकलाज से, और इस सरकार ने सारे लोकलाज को ताखे पर रख दिया और डुबो के इस दिल्ली में शासन करना चाहते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर लोकसभा में दिल्ली पर जो केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर के आई है उस पर बिल पेश हो रहा है और इस पर तमाम दल अपनी अपनी बात रख रहे हैं। ऐसे में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुंगेर से सांसद ललन सिंह जो हैं आज काफी गुस्से में नजर आए। जब वो इस बिल पर चर्चा के लिए खड़े हुए तो ललन सिंह ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला, बीजेपी पर भ्रष्टाचारियों को पनाह देने वाला बताया। कहा कि जिसके बारे में आप 3 दिन पहले कह रहे थे आप उसको अपने वॉशिंग मशीन में डालते हैं और उसके बाद आप जो है उसको फिर से अपने साथ लेकर के उसके भ्रष्टाचार को खत्म कर देते। ललन सिंह आज पूरी तरीके से तेवर में नजर आए। दरअसल दिल्ली में द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023 है, सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद जिसके रोकने के लिए सरकार ने अध्यादेश लाया था, उस फैसले के खिलाफ जो है आज तमाम विपक्षी दल जो इंडिया है वो इस वक्त सदन में मौजूद है और वो लगातार इस बिल के विरोध में बोल रहा है। तो दूसरी तरफ केंद्र की सरकार जो है इस बिल को क्यों जरूरी है वो बताने की कोशिश कर रही है। बिल इस वक्त लोकसभा में इस पर चर्चा हो रही है और इसी चर्चा के दौरान ललन सिंह ने किस तरीके से आक्रामक तेवर दिखाए हैं सुनवाते हैं आपको। ये लोकतंत्र है क्या? इसी को लोकतंत्र कहते हैं। ऐसे ही लोकतंत्र को आप चलाना चाहते हैं? सभापति महोदय, लोकतंत्र चलता है लोकलाज से, और इस सरकार ने सारे लोकलाज को ताखे पर रख दिया और डुबो के इस दिल्ली में शासन करना चाहते हैं। आप बैकडोर से शासन करना चाहते हैं। अभी माननीय गृह मंत्री जी ने बिल को पेश करते हुए कहा कि दिल्ली की सरकार 2015 में ऐसी बन गई कि जो भ्रष्टाचार के मामले में जिसका काम ही नहीं है सेवा करना। अरे सेवा दिल्ली की सरकार जनता की सेवा कर रही है कि नहीं कर रही है, यह फैसला तो करने का अधिकार दिल्ली की जनता को। आप कैसे बैठ के यहां फैसला कर सकते हैं? आपको कौन अधिकार दिया है यहां फैसला करने? चुनाव तो आप भी लड़ते हैं दिल्ली में, लेकिन आप 3 सीट पर सिमट जाते हैं, 3 सीट पर सिमट जाते हैं और उसके बाद भी कहते हैं कि भाई दिल्ली में जो सरकार है उसको सेवा का काम ही नहीं कर रही है। कौन सा काम आप व्याख्या कर रहे? आपने दिल्ली के एमसीडी को सारे लोगों को मिला के एक एमसीडी किया, क्या हुआ? हसर आपका दिल्ली के एमसीडी के चुनाव में भी आप हार गए, फिर भी आप बोलने में बात नहीं आ रहा है, फिर भी आप बोल रहे। तो लोक लाज जब आप ताखे पर रख दीजिएगा तो यही होगा, क्योंकि आपने लोकतंत्र को समाप्त करने का निर्णय किया। आप अभी बात कर रहे थे गठबंधन की, आपने विस्तृत सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, हम एक पारा पढ़ना चाहते हैं, कई पारा को पढ़ा है। कल्याण बनर्जी साहब ने भी कहा है, बाकी लोगों ने भी कहा, फेडरल स्ट्रक्चर पर आघात है, संघीय ढांचा पर आघात है। ये जो अमेंडमेंट आपने ऑर्डिनेंस बिल लाया है यह लोकतंत्र के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने 162 पारा 162 का एक पारा हम सिर्फ 4 लाइन आपको पढ़ के सभापति महोदय सुनाना चाहते हैं। वी रिट्रीट दैट इन लाइट ऑफ आर्टिकल 239 AA and the 2018 Constitution bench judgment, the Lieutenant Governor is bound by the aid and advice of the Council of Ministers of NCTD in relation to matters with the legislative scope of NCTD. As we have held that NCTD has legislative power over services excluding public order, police and land, under entry 41 in list 2, the Lieutenant Governor shall be bound by the decision of GNCTD on services as explained above. To clarify any reference to Lieutenant Governor over sub-services, excluding services related to public order, police and land in relevant rules shall mean Lieutenant Governor acting on behalf of GNCTD.
माध्यम से चुनी हुई सरकार पर शासन चलाना, यही मंशा आपकी दिल्ली में भी है और यही मंशा देश के अन्य भाग में। ये कौन सा